आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके सप्तम भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं, ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पूरे एक साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। अष्टम भाव को कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता, ये त्रिक भाव है, इसे दुष्टांत स्थान माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अष्टम भाव होता है रिसर्च का और षड्यंत्र का। जो भी चीज खुलकर नहीं होती, हिडन होती है, छुपाकर की जाती है, वह अष्टम भाव से देखी जाती है। जैसे कि काला जादू करना, षड्यंत्र रचना, रहस्य से जुड़ी हुई वस्तुएं, रोग, बीमारियां और गिरना, चोट लगना भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ गए हैं और गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जहां पर भी पड़ती है वहां बहुत अच्छे फल प्रदान करती है। तो इस समय आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर, आपके दूसरे भाव पर और आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। अब गुरुदेव आपके अष्टम भाव में आ गए हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गुरुदेव आपके धन के भाव के स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी है और अष्टम भाव में आ गए हैं। तो इस समय आपके धन के खर्च होंगे क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पर, जो कि खर्चों का भाव होता है। या तो आपकी यात्राओं पर खर्च होंगे या फिर आपकी ऐसी चीजों पर खर्च होंगे जैसे किसी विवाह पर खर्च हो सकते हैं, किसी चीज को खरीदने पर, प्रॉपर्टी को खरीदने पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि खर्चा किसी बुरी चीज पर ही होगा, अच्छा या बुरा खर्चा डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। बस ये गोचर दिखा रहा है कि इस समय आपके खर्च होंगे। अब वह खर्च अच्छी चीजों के लिए भी हो सकते हैं और बुरी चीजों के लिए भी। या तो आपके घर परिवार में कोई शादी हो रही है या कोई सेलिब्रेशन है जिस पर आप खर्चा कर रहे हैं, या फिर आप लॉटरी में, सट्टेबाजी में पैसे खर्च करके पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अब इस खर्चे के पीछे का रीजन आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है, इसलिए इस समय बेहतर होगा कि आप कहीं पर इन्वेस्ट कर लीजिए, आपका खर्चा इन्वेस्टमेंट में हो जाए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अब दूसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना है। यदि आप बाहर जा रहे हैं तो केवल बाहर का खाना पीना मत खाए। स्टमक रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, लिवर का, डाइजेशन का ध्यान रखना होगा। और गुरुदेव की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है, तो जिनका भी फॉरेन से रिलेटेड कोई कनेक्शन है या जिनको अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी जगह से जुड़ा कोई काम है, तो इस समय ऐसे कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, ग्रोथ हो सकती है। इस समय आपकी कोई फॉरेन इनकम भी जनरेट हो सकती है। और यदि आप काफी समय से फॉरेन जाने का सोच रहे थे अपनी पढ़ाई को लेकर या करियर को लेकर, तो इसके योग भी बन रहे हैं। आप फॉरेन भी जा सकते हैं और लॉन्ग ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। किसी MNC कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं। कुछ ना कुछ विदेशी गतिविधियां इस समय दिखाई दे रही हैं और यह भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपके पैसे खर्च हो। गुरुदेव आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव होता है प्यार का, प्रेम प्यार के स्वामी अष्टम भाव में है। आप जिनके भी साथ लव रिलेशन में है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। इस समय आपको शंका नहीं करनी है, शक नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। अपने लव रिलेशन को स्वयं खराब मत करिएगा। इस एक साल आपको बहुत बैलेंस करके चलना होगा अपने प्रेम प्यार को, नहीं तो थोड़ी बहुत परेशानी स्वयं आपकी वजह से आ सकती है। गुरुदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर भी पड़ रही है, तो फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छा समय है क्योंकि दूसरा भाव होता है कुटुंब का। तो यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय आपके विवाह के योग भी बन सकते हैं क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर है और शनि देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी है। इसके साथ साथ शनि देव की दया भी खत्म हो चुकी है, तो दूसरा भाव बहुत एक्टिव है इस समय, इसलिए धन भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। परिवार को लेकर कुछ बड़ा करेंगे, परिवार में खुशहाली आएगी और थोड़ी सी चिंता भी होगी क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, इसलिए इस समय परिवार के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ परिवार में खुशियां आएंगी। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। इस समय आपके परिवार में कोई अच्छी सेलिब्रेशन हो सकती है। लेकिन शनि देव की दृष्टि भी है दूसरे भाव पर, तो आपको अपने गले का ध्यान रखना है, ठंडा गर्म का ध्यान रखना है, डेंटल इश्यूज का भी ध्यान रखना है।
गुरुदेव की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव होता है प्रॉपर्टी का, माँ का, सारी सुख सुविधाओं का। 15 मई 2025 से लेकर पूरे एक साल तक या तो आप कोई नई गाड़ी लेंगे, बाइक लेंगे, या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीदेंगे। दूसरे और चौथे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। इस समय आपके अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएंगे और उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। शनि देव की ढैया खत्म होने के परिणाम स्वरूप जो भी आपके अंदर ओवरथिंकिंग थी, स्ट्रेस था, परेशानी थी, वह सब अब दूर हो जाएगा। बस आपको अपने प्रेम प्यार पर थोड़ा ध्यान देना है, वहां पर ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, बाकी सब जगह बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, इसलिए मंगल देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम अंगारकाय नमः। इसके अलावा गुरुदेव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बृहस्पति नमः। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।